ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात गुरुर्ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब हम आपको ले चल रहे हैं जो हमारे बहन बेटियों के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, वह अत्याचार रुकेगा कैसे। गौ माता पे अत्याचार हो रहा है, वो रुकेगा कैसे, उसका नियम बताने के लिए और ऐसा कानून हमारे परम पूज्य प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती कैसा करें। श्री योगी जी, श्री पंडित जी, श्री एकनाथ शिंदे जी और भी जितने हैं आरएसएस के श्री भागवत जी, सभी मनन और मंथन करके करें, एकता बनाए रखें। होता है थोड़ा इधर उधर इचल विचल होता है, फिर एक हो जाते हैं। अपनी धैर्य को ना खोएं, अपनी धैर्य को कभी भी खोना नहीं चाहिए। तो आपको हम बताते हैं किस प्रकार से इज्जत बचेगी। और सभी को पहले बोला कि ओंकार का उच्चारण सभी करें। अगर ओंकार का उच्चारण 109 बार सुबह 109 बार शाम करे रहें, छोटी बच्ची भी हो, 5 साल की जो भी हो, कोई कितना बड़ा भी राक्षस होगा, कुछ भी हमारी बेटी को कुछ नहीं कर सकता। कहीं न कहीं परमात्मा उसको बचाने के लिए आ जाएंगे। ये आप ध्यान दें, हमारी विनती है। पहले भी बताया हूँ, अभी बता रहा हूँ। योगेश्वर भगवान श्री राधे कृष्ण की वाणी है, शरीर उन्हीं के, मेरा कुछ नहीं है। वही कहवा रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ, मेरे में कोई हिम्मत नहीं, कोई ताकत नहीं। ये आप जानिए। तो करना कैसे है वो आपको बता देते हैं 5 करके। फिर उसके बाद उपाय क्या करना है, कानून क्या लाना है, वो आपको बताते हैं। उनके साथ क्या क्या करना चाहिए और जो ऐसे कर बैठे उनके साथ भी क्या कर देना चाहिए। इस प्रकार से करें, बहुत ही बहुत लाभ होगा। और कानून भी बनाना है। हमारे परम पूज्य प्रधानमंत्री जी देश विदेश में देख रहे हैं और भी देखा था कि ऐसा कानून यहाँ, ऐसा कानून यहाँ, ऐसा कानून यहाँ, ऐसा कानून यहाँ। तो आप क्यों नहीं लगा रहे हैं? जब तक नहीं लगाएंगे यह रुकेगा ही नहीं। ऐसा लगाएंगे, 26, 27, 27 जन के साथ कर देंगे, वीडियो वायरल होगा है। 28वां आदमी करते समय उसका रोमा कांपेगा, पुटरी कांप जाएगी। करे तो उससे भी बड़ी सजा दे। जैसे कृष्ण भगवान बोले थे भीष्म जी से, सूक्ष्म रूप में समझा दे रहा हूँ कि कलयुग में इससे भी बड़ा कठोर हमें होना पड़ेगा। तो अब कठोर होने का वक्त आ गया। सबके अंदर भगवान बसते हैं, इसीलिए हम परम पूज्य प्रधानमंत्री जी कहते हैं। और जो देश के राजा होते हैं पिता के समान होते हैं, तो पिता के एक फर्ज बनता है अन्यायी को दंड देना। स्वयं चाहे स्वयं का बेटा क्यों ना हो, लेकिन अगर अन्याय करता है तो उसको दंड दें। नहीं दंड देंगे तो वही हाल होगी धृतराष्ट्र जैसी। ये आप ध्यान दें, दंड देना चाहिए, उचित दंड देना। कोई भी हो, अगर वो अन्यायी है, अन्याय करता है तो उसे उचित दंड देना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, देखिए। हनन कसाई मनन कसाई और कसाई गाई का, सबसे बड़ा वह कसाई भाई जो धन खाए भाई का। महाकसाई 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 वो है भाई जो साथ दे गलत भाई का। जो गलत आदमी गलत भाई के साथ देता है वो महाकसाई की संज्ञा में आता है। ये आप ध्यान दीजिए। तो उसी संज्ञा में आप भी आ जाए, जो भी है
इसलिए अभी यह कानून लागू होना बहुत ज़रूरी है। और बहन बेटियों समय हाथ जोड़ के हमारी विनती है, दंडवत प्रणाम करते हुए उन माताओं के, जो हमारी देवी जैसी बेटियां हैं, उनके दंडवत प्रणाम करते हुए देवियों से विनती है, अभी आप लोगों को माँ दुर्गा, माँ काली बनना बहुत ज़रूरी है। खटक उठाइए हाथ में, तलवार उठाइए हाथ में, तभी इस राक्षस का संहार हुआ, इन राक्षसों का संहार हुआ। कानून क्या बनाना है? जो हमारे मिलिट्री के पास या तो जो पुलिस वालों के साथ पास में वो जंगली कुत्ते हैं, पालतू कुत्ते हैं, जो शिकारी कुत्ते हैं, सिर्फ शिकार करते हैं, उनको उनके बीच में छोड़ दिया जाए। जिस प्रकार से चीख चीख हमारी बहन बेटियों पे, हमारी छोटी छोटी देवियों के ऊपर अत्याचार करके वो मारे हैं, ठीक उसी प्रकार से मारा जाए, उनको फांसी न दिया जाए। तो 1 मिनट में जान निकल जाता, खेला खत्म। सोचेंगे ऐसा कर लेंगे, ऐसा फिर हमारे पास साथ हो जाएगा, खेला खत्म, फिर दूसरे जीव में जाए, फिर वही करेंगे साले। ऐसा नहीं, नोच नोच के खाएंगे कुत्ते, तब उन्हें मालूम पड़ेगा, जो देखेंगे तभी उन्हें भी मालूम पड़ेगा। और ऐसा उनके साथ भी करना चाहिए जो अभी बताया महाकसाई की संज्ञा में आते हैं, जो गलत आदमी के साथ देते हैं। वकील के साथ भी ऐसा करना चाहिए, बहुत जरूरी है। थोड़ा भी सेंस नहीं, कैसे इतना पढ़ लिए, वकीली कैसे पढ़ लिए कि पैसे के लिए एक गलत आदमी के साथ दे रहे हैं, बुरे आदमी के साथ दे रहे हैं। हाथ जोड़ के विनती है, ऐसा करें। और जिसके घर के ऐसा करते हैं, उनका पूरा वोटिंग में से पूरा उनकी यहाँ से नागरिकता खत्म कर दें, भारत की नागरिकता उनकी खत्म कर दें। ऐसा करें, करके देखें क्या तमाशा आता है। मैं नहीं कुछ बोल रहा हूँ, योगेश्वर भगवान श्री राधे कृष्ण की वाणी है, शरीर भी उन्हीं के है, मेरा कुछ भी नहीं है। जो कुछ पूछना होगा, जिससे भी पूछना होगा उनसे पूछे, बताएंगे, तुरंत तत्काल जवाब देंगे। ठीक है, इसी बात पे आप लोग से विदाई लेते हैं। गौ माता के लिए तो बोला जा रहा, माता क्षमा करिएगा मैया, गौ माता के लिए है, जो ग्राम के प्रधान हैं, उनको बोला जाए कि एक भी गैया आपके एरिया में घूमती मिलेगी तो आपके ऊपर 5000 फाइन है। डुर्रू बाबा, पैसा मिल रहा है, शराब पी लिए, शाम के टाइम बाजार में चले गए, डुर्रू बाबा हो गए, खेला हो गया खत्म। और दूसरी बात, कंप्यूटर सब जानकारी होना चाहिए, पढ़ा लिखा बढ़िया होना चाहिए, वही आदमी प्रधान बने तो अपने देश का उन्नति होगी। हमार गवार बन गए तो क्या बन होगा, जो दूसरे के डंडा धर के चलना सीखे तो क्या होगा। खैर, नारायण की कृपा। तो ऐसा करें। और जैसे शहर में है, ग्राम पंचायत है, उनके ऊपर यही लगाया जाए लागू नियम, 5000 फाइन लगेगी, एक भी गैया घूमेगी। शहर के अंदर नगर सेवक हैं, उनके ऊपर भी यही लागू होना चाहिए। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कुछ गलती बोलने में कुछ गलत हो, कन्हैया बता रहे हैं अभी, वो उनसे गलत हो ही नहीं सकता। बाड़ी बुनी के, शरीर बुनी के, तो मेरा तो कुछ भी नहीं है। उनसे आप पूछिए, शक्ति शिव, शक्ति शिव, शक्ति शिव, शक्ति शिव। श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री राधे श्याम, श्री राधे श्याम, श्री राधे श्याम, श्री। ओम साई राम, ओम साई। ओम योगा क्लासेस लाइव एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, डेली देखें इस प्रकार की चीज़ें, जिससे कि हमारा भारत बहुत बड़ा शक्तिशाली होगा और सब समान होगा। यह चीज़ें हम आपको बताएंगे। हम क्या बताएंगे, कन्हैया बताएंगे। बाणी उन्हीं की है, शरीर की है। ओम 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 ओम।